बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बात ये हो रही थी कि जिसको तलाक़ दी गई, चाहे रजई या बाइना, और जिसका शौहर मर गया हो, वो इद्दत के अय्याम में बाहर निकल सकती है या नहीं निकल सकती है। तो मुतल्लक़ा चाहे रजइया हो या मबतूता हो, उसके नफ़क़े का ज़िम्मेदार चूँकि शौहर मौजूद है तलाक़ देने वाला, इसलिए उसको बाहर निकलने की न दिन में इजाज़त होगी और ना रात। लेकिन जिसका शौहर ही मर गया और वो वफ़ात की इद्दत गुजार रही है, तो हो सकता है कि उसके नाबालिग बच्चे हो जिसका नफ़क़ा उसके ऊपर आया हो और दूसरे रिश्तेदार ने उसकी मदद ना की हो, तो ख़र्चा चलाने के लिए, कुछ काम करने के लिए उसको दिन में और रात के बाद हिस्से में बाहर निकलने की इजाज़त है। ये मसला हमने पढ़ा है ना। अब हम इसकी दलील पढ़ रहे थे। अब बोलिए कहाँ से? वला तुखरिजून मिन बुयूतिहिन्ना, ये नीचे से, तो हाँ यहाँ से। व अम्मल मुतवफ़्फ़ा अन्हा, यहाँ से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व अम्मल मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा फ़लिअन्नहु ला नफ़क़त लहा। वही दलील कि जिसका शौहर मर गया हो तो उसको निकलने की इजाज़त है दिन में, और दिन ढलते ढलते जब काम करके आएगी तो रात का कुछ हिस्सा भी गुजर जाएगा। तो बाज़ल लैल भी इबारत ऊपर गुजरी कि रात के कुछ हिस्से तक उसको बाहर रहने की इजाज़त है, लेकिन रात गुजारेगी कहाँ आकर के? उसी घर में आकर रात गुजारेगी। इसकी दलील ये है, इसको बाहर निकलने की इजाज़त क्यों है? फ़लिअन्नहु ला नफ़क़त लहा, तो इसलिए कि उसके लिए कोई नफ़क़ा, यानी शौहर के माल से उसके लिए कोई नफ़क़ा नहीं है, शौहर तो मर गया। फ़यहताजु इलल ख़ुरूज नहारन, तो दिन में निकलने के लिए वो मोहताज होगी ले तलबिल माश, तलबे माश के लिए। उसके बाद कहते हैं वक़द यमतद्दु इला अन यहजुमल लैल, ये इस बात का जवाब है कि दिन में इजाज़त है। आपने कहा बाज़ल लैल, रात के कुछ हिस्से में भी बाहर रह सकती है, तो जवाब ये दिया कि कभी ऐसा होगा कि दिन में काम करेगी तो वक्त खिंच करके इतना हो जाए कि रात दाखिल हो जाए। वक़द यमतद्दु इला अन यहजुमल लैल, और कभी वक्त दराज हो सकता है यहाँ तक कि रात दाखिल हो जाए, है ना। दीना गाल पे हाथ क्यों रखे हुए आप? औकीला, उसके बाद है वला कदालिकल मुतल्लक़ा, और ऐसा मुतल्लक़ा नहीं होती। लिअन्न नफ़क़त दारतुन अलैहा मिन माल ज़ौजिहा, इसलिए कि उस पर नफ़क़ा दिया, इसलिए कि उस पर नफ़क़ा खर्च किया जाता है उसके शौहर के माल से। ठीक है, उस पर दारतुन अलैहा, उस पर खर्च किया जाता है मिन माल ज़ौजिहा, उसके शौहर के माल से, तो उसको बाहर निकलने की इजाज़त हाजत नहीं है। हत्ता लव इख्तलअत अला नफ़क़त इद्दतिहा क़ील इन्नहा तख़रुजु नहारन व क़ील ला तख़रुज। एक मसला बयान कर रहे हैं कि चूँकि नफ़क़ा मुतल्लक़ा को मिल रहा होता है इसलिए उसको बाहर निकलने की हाजत नहीं है। लेकिन अगर मुतल्लक़ा ने खुला के तौर पर तलाक़ ली हो, और खुला में माल देना पड़ता है ना, खुला भी तलाक़ ही है, लेकिन अगर तलाक़ बग़ैर माल हो तो तलाक़, और माल के बदले हो तो खुला। यानी औरत कहे कि मैं आपको 10,000 रुपये देती हूँ, मुझे एक तलाक़ दे दीजिए। शौहर कहे कि ठीक है, मैंने तुझे 10,000 के बदले एक तलाक़ दिया, तो ये तलाक़ क्या है? खुला है। या सीधा कहे कि मैंने तुझसे खुला किया, लफ्ज़ तलाक़ बोले या खुला बोले, दोनों तलाक़ है जी। तो अब एक खुला अगर इस शर्त पर की कि तलाक़ इद्दत के अय्याम में जो ख़र्चा है वो ख़र्चा मैं नहीं लूँगी, इसके बदले मुझे क्या करो? तलाक़ दे दो। इद्दत का ख़र्चा जो है 3 है, इसका नहीं लूँगी अगर आयज़ा है तो। ये इस पर इद्दत के नफ़क़े पर ही उसने खुला कर ली, तो अब तलाक़ देने के बाद जो मुतल्लक़ा हुई तो उसके नफ़क़े की ज़िम्मेदारी शौहर पर रही क्या? नहीं। तो अब इसको जिस वजह से घर से निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी वो वजह तो ख़त्म हो गई, तो क्या अब इजाज़त होगी? तो इसमें 2 मसला है। एक तो ये कि इल्लत ख़त्म, तो हुक्म भी क्या हो जाएगा? ख़त्म हो जाएगा। बाहर निकलने की, अपने पेट पालने के लिए बाहर निकलने की शरई तकाज़े के साथ इजाज़त दी। शरई तकाज़े से मुराद वो जो आला हज़रत ने बाहर औरतों की नौकरी करने के हवाले से शराइत लिखी है,
बापर्दा हो, औरतों मर्द का इख्तिलात ना हो, औरतें ही औरतें हों, है ना, और खदशा ना हो, फुसाक का मजमा ना हो वगैरह वह जो शराइत हैं, मुद्दत मसाफ़त सफ़र पर ना हो, और रास्ता इत्मीनान वाला हो, इस तरह कुछ शराइत हैं उसके। और बाज़ रिवायत में कहा गया कि घर में रहना जो है उसका और नफ़क़ा लेना ये हक़ शरा है, तो इसके मुआफ़ कर देने से, इसके साक़ित कर देने से हक़ शरा साक़ित नहीं होगा। इसलिए अगरचे खुला ली हो इद्दत के नफ़क़ा पर तो भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं होगी, लेकिन सही ये है कि अगर ज़रूरत पड़े तो बाहर निकल सकती है। देखिए कहते हैं कि हत्ता लव इख्तलात अला नफ़क़त इद्दतिहा, यहाँ तक कि अगर औरत ने अपनी इद्दत के नफ़क़े पर खुला लिया हो तो क़ीला इन्नहा तख़रुजु नहारन, तो कहा गया है कि वो दिन में, बोलिए, इन्नहा तख़रुजु, बेशक वो निकलेगी, नहारन निकलेगी यानी निकल सकती है, निकलने की इजाज़त है। वक़ील ला तख़रुजु, और एक रिवायत में कहा गया कि लिअन्नहा अस्क़तत हक़्क़हा, इसलिए कि उसने अपना हक़ साक़ित किया है, फ़ला यब्तुलु बिही हक़्क़ुन अलैहा, तो उससे वो हक़ साक़ित नहीं होगा जो शरीयत का उस पर है। उसके अपना हक़ साक़ित कर देने से उस पर जो शरीयत का हक़ है वो साक़ित, और शरीयत का हक़ मुतल्लक़े रजइया या बायना के लिए यही है कि वो इद्दत के अय्याम में बाहर ना निकले। फिर कहते हैं वअलल मुअतद्दति अन तअतद्द फिल मंज़िल लज़ी युज़ाफ़ु इलैहा बिस्सुकना हाल वक़ूइल फ़ुरक़ति वल मौत, औरत इद्दत जो गुजारेगी तो मर्द के घर में गुजारेगी, लेकिन मर्द के 4 मकान हैं, तो किस घर में गुजारेगी, तो जिस घर में वो रह रही है उसी में गुजारेगी, शौहर के जिस घर में रह रही है उसी में गुजारेगी। कहते हैं और मुअतद्दा पर वाजिब है कि इद्दत गुजारे, व अलल मुअतद्दति अन तअतद्दा, मुअतद्दा पर वाजिब है कि इद्दत गुजारे, फिल मंज़िलिल लज़ी, उसी मकान में, युज़ाफ़ु इलैहा बिस्सुकना, जिसकी उस औरत की तरफ रहने के एतबार से निस्बत की जाती है, हाला वक़ूइल फ़ुरक़ति, फ़ुरक़त के वाक़े होने की हालत में, वल मौत, और मौत के वाक़े होने की हालत में, यानी मौत के वाक़े होने के वक्त और फ़ुरक़त के वाक़े होने के वक्त उस औरत के लिए उसका घर, जिस मकान को कहा जाता था कि ये औरत का फ़लाँ घर है, जैसे बोलते हैं ना कि हमारी बेटी फ़लाँ जगह रहती है, तो तलाक़ के वक्त उसी घर की का एतबार होगा। अगर उसके अलावा मिसाल के तौर पर जो है पार्टी मनाने के लिए शौहर के होटल में गई थी, है ना, तो वहाँ फिर इद्दत नहीं गुजारेगी ये बोल करके कि ये भी तो शौहर का ही है, वो वापस कहाँ आएगी। लिक़ौलिही तआला वला तुख़रिजूहुन्ना मिन बुयूतिहिन्ना, अल्लाह तबारक व तआला के इस फरमान की वजह से कि उन औरतों को उनके घरों से ना निकालो। उनके घरों से यहाँ सिर्फ जो है उनके घर से मुराद उनका मालिकाना घर नहीं, बल्कि निस्बती घर। कैसा घर? निस्बती घर। जैसे आप बोलते ये मेरा मदरसा है, तो आपके अब्बू जी का मदरसा थोड़ी है, एक वहाँ आप तालिब इल्म इस एतबार से बोलते हैं मेरा मदरसा, मेरा शहर है, ऐसा बोलते हैं। वल बैतु अल मुज़ाफ़ु इलैहा हुवल बैतुल लज़ी तस्कुनुहु, और वो बैत जिसकी इजाफ़त औरत की तरफ की गई है, इससे मुराद वही घर है जिसमें वो रहती है। तर्जमा समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? वलिहाज़ा लौ ज़ारत अहलहा, अब एक सूरत बयान करें तफरी मसले की इसी कायदे पर कि अगर औरत अपने घर वालों की ज़ियारत करने के लिए मायके की तरफ चली गई, मायके गई थी, बाप को, भाई को, भतीजे वगैरह को देखने के लिए कहाँ गई थी, लौ ज़ारत अहलहा, अगर वो ज़ियारत करने गई थी अपने अहल यानी घर वालों की, भाई बहन, बाप माँ, वतल्लक़हा ज़ौजुहा, और वहीं मायके में रहते हुए झगड़ा हुआ और शौहर ने उसको क्या कर दिया, तलाक दे दिया, काना अलैहा अन तऊद इला मंज़िलहा, तो उस पर वाजिब है कि वो क्या करे, लौट आए कहाँ, मायके से ससुराल, इला मंज़िलहा फ़तअतद्दु फ़ीही, फिर उसी में क्या करे, इद्दत गुजारे। वक़ाल अलैहिस्सलाम लिल्लती, जी तलाक़ बायना सभी में, तलाक़ बायना हो तो भी, तलाक़ रजई हो तो भी, और मौत हो जाए तो भी शौहर के घर में इद्दत गुजारेगी, जिस घर में उस शौहर ने उसको रहने के लिए जगह दिया था।
मान लीजिए शौहर के मकान 4 कमरे हैं, तो जिस कमरे में शौहर के तलाक देते वक्त रह रही थी उसी कमरे में क्या करेगी वो? जो बयान किया जाता था कि किराए का हो तब भी चलेगा। वो कब? जब शौहर खुद इंतज़ाम करे पहले से कि मैं आपको तलाक देने वाला हूँ और आपके रहने के लिए, इद्दत गुजारने के लिए मैं फ़लाँ जगह आपका इंतज़ाम कर चुका हूँ, तो शौहर जहाँ इंतज़ाम कर दे वो ठीक है। शौहर ना रहने दे तो गुनहगार होगा। शौहर अगर ना रहने दे तो शौहर गुनहगार होगा। उसको चाहिए किसी तरह शौहर के घर में रहे, फिर भी अगर वो मारे पीटे, अगर आगे है, आगे मसाइल आ रहे हैं कि चंद चीज़ों के जान माल इज़्ज़त आबरू वगैरह का खौफ हो, तो घर को छोड़कर दूसरे घर में भी इद्दत गुजार सकती है। लेकिन वाजिब है कि कहाँ पहले गुजारे इद्दत? शौहर के घर में, ताकि हो सकता है कि वो रिश्ता जो ख़त्म हो चुका वापस उसमें कुछ ज़िंदगी आ जाए, एक जगह रहने से मोहब्बत वो लौट आए, नाराज़गी क्या हो जाए? दूर हो जाए। मुगल्लज़ा में भी दूर हो सकती है नाराज़गी, उसी घर में हो सकता है इतनी हिम्मत आ जाए कि चलो ठीक है ना हलाला के बाद ही रहेंगे, ऐसा हो सकता है। अच्छा, उसके बाद कहते हैं वक़ाल अलैहिस्सलाम, इसमें मर्द को ही सज़ा होती है। अगर हलाला होता है तो सज़ा किसको है? औरत को कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको एक के बजाय 2 औरत से हलाल तरीके से, लीगली तरीके से वती करने का मौका मिले तो आपको ख़राब लगेगा क्या? बोलो भाई, आपको ख़राब लगेगा? आप उसको तो मौका सोचेंगे ना, नहीं समझे बात को? तो ऐसे ही खातून को पहले जिस मर्द से वो वती उसका मामला होता था, अब उसके बजाय किसी नए मर्द से उसको रिश्ता बनाने का मौका मिला तो उसको थोड़ी ख़राब लगेगा। मर्द अगर औरत से रिश्तेदारी करे बीवी के अलावा तो ख़राब मर्द को नहीं लगता, किसको लगता? आपकी बीवी को लगता है ना, आपको ख़राब लगता है क्या? जायज़ ही तरीके से करेंगे, सौतन के पास जाएंगे तो आपको ख़राब लगेगा क्या कि मैं यार कितना अजीब आदमी हूँ कि इस बीवी के पास भी जाता हूँ, उस बीवी के पास मुझे नहीं जाना चाहिए, बहुत ख़राब बात है, ऐसा है क्या? ख़राब किसको लगता है? ऐसी बीवी बजाय इस मर्द के उस मर्द के पास जाएगी, यानी पहले साबिक शौहर के पास जाने के बाद दूसरे के पास जाएगी, तो बीवी को नो प्रॉब्लम। असल सज़ा किसको है? हाँ, 3 तलाक दिए तो भुगत हुई, उसको कुछ फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ये एक नफ्सियाती बात है, इसको लोग समझते नहीं हैं। अच्छा, उसके बाद कहते हैं वक़ाल अलैहिस्सलाम लिल्लती क़ुतिला ज़ौजुहा उस्कुनू फ़ी बैतिकी हत्ता यबलुगल किताब अजलह। ये दलील ये भी है कि शौहर के घर में इद्दत गुजारेगी कि एक औरत के शौहर की शहादत हो गई तो जिस मकान में वो रह रही थी वो मकान थोड़ा अलग थलग कहीं पे था, वो चाहती थी कि यहाँ से मैं दूसरे रिश्तेदारों के मकान में जाके इद्दत गुजारूँ। तो हुज़ूर ने फरमाया, कहते हैं हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया लिल्लती क़ुतिला ज़ौजुहा, उस औरत से जिसके शौहर को शहीद कर दिया गया था, उसकुनी फ़ी बैतिकी, क्या करो? अपने ही घर में, जहाँ रह रही हो वहीं रहो, अपने ही घर में रहो। हत्ता यबलुगल किताब अजला, यहाँ तक कि किताब अपनी मुद्दत को पहुँच जाए, अपने वक्त को पहुँच जाए। जनाब को नींद आ रही है, देखो पास में बैठे हुए नींद आ रही है। फिर कहते वह इनकान नसीबुहा मिन दारिल मय्यित ला यकफीहा फअखरजहल वरस्तु मिन नसीबिहिम इंतक़लत। एक और मसला, किताब यानी हुक्म किताब, जो मतलब वही 3 है, या हमल हो तो वज़े हमल हो जाए, ऐसा हो तो 3 महीना गुजर जाए, तो 3 महीना गुजर जाए तो किताब अजल को पहुंच गई, यानी मुकर्रा वक्त को पहुंच चुका जो हुक्म था। उसके बाद कहते हैं इन कान नसीबुहा मिन दारिल मय्यित ला यकफीहा, फ़र्ज़ कीजिए एक कमरा छोड़कर शौहर का इंतकाल हुआ, जैसे इंतकाल हुआ तो वो कमरा बढ़ गया वो रसा में, अब बीवी के हिस्से में जितना आया उतने में वो रह नहीं पा रही है, इतनी सी जगह बन रही है उसके हिस्से की, ऐसा हो सकता है ना। तो अब क्या करे? तो अब वो जो है उस और वो रसा जो है राज़ी नहीं है कि कम से कम इद्दत के ज़माने तक ये रहे, वो रसा कहे कि नहीं भैया हमारे को हमारा हिस्सा चाहिए, आप जहाँ चाहो देखो। तो अब वो रसा को भी तंग करने के लिए नहीं कहा जाएगा और औरत को भी तंगी नहीं है, औरत को कहा जाएगा कि वो रसा को उसका हिस्सा दे दो और तुम्हें जहाँ आसानी हो वहाँ क्या करो,
इद्दत के अयाम गुजारो। कहते वह इन कान नसीबुहा मिन दारिल मय्यित ला यकफीहा, अगर औरत का हिस्सा मय्यित के घर से ऐसा हो कि उसे किफ़ायत ना करे फ़अख़रजहल वरस, तो फिर वरसा भी निकाल दे उसे मिन नसीबिहिम, अपने अपने हिस्सों से, इंतक़लत, तो ज़हर खा के इंतकाल कर जाए, मुंतकिल हो जाए, किसी और मकान में चले जाए, है कि नहीं। लिअन्ना हाज़ा इंतकालुम बेउज़्र, इसलिए कि यहाँ पर जो मुंतकिल होना है, शिफ्ट होना है, किस वजह से है, ये उज़्र की वजह से है। वल इबादातु तुअस्सिरु फ़ीहल आज़ार, ये जुज़इया, ये फार्मूला है फ़िक़्ह का, एक फार्मूला। इबादात में आज़ार मुअस्सिर होते हैं, मुआमलात में मुअस्सिर नहीं होते हैं। किसमें? इबादात में मुअस्सिर होते हैं। बात समझ में आए कि नहीं जी। नहीं तो मुझे मोबाइल ख़रीदना है, एक शख्स को नमाज क़याम खड़े होकर नमाज पढ़ना फ़र्ज़ है ना, लेकिन क़याम पर कादिर नहीं है, उज़्र है, तो अब क्या है, बैठकर नमाज पढ़े, क़याम साक़ित हुआ कि नहीं हुआ? उज़्र ने क़याम को साक़ित कर दिया, उज़्र का असर हुआ। लेकिन एक शख्स मोबाइल ख़रीदना चाहता है, पैसा नहीं है, ख़रीदने पर कादिर नहीं है, तो फ्री में उसको मोबाइल दे दिया जाएगा क्या? कि नहीं जनाब, मामलात में भी जो है ना आज़ार मुअस्सिर होते हैं जनाब, और मैं ख़रीद सकता नहीं, तो आप मुझे यूँ ही दे दीजिए। यानी सिर्फ मबी हो, समन ना हो, उज़्र की बुनियाद पर। तो आज़ार मुअस्सिर होते हैं, लेकिन मामलात में नहीं, बल्कि किसमें? इबादात में। वसार कमा इदा खाफत अला मताइहा औ खाफत सुकूतल मंजिली औ कानत फ़ीहा बिअज्रिन वला तजिदु मा तुअद्दीही। वो ऊपर मसले से एक तरह से तफरी हो गई, 3-4 नीचे मसले की। कहते ऊपर वाला मसला ऐसे हो गया, जैसे ऊपर वाले मसले को नीचे वाले मसले से तशबीह दे रहे हैं कि ऊपर वाला मसला सारा ऐसे हो गया, कमा जैसे, इदा खाफत जब उसे खौफ हो, अला मताइहा, पता चला वो कब्रिस्तान के पास लेके रखा था शौहर ने, शौहर जब तक था दमदार तब तो रह रही थी, सैया भइल कोतवाल, तो डर, फिर डर काहे का। लेकिन अब वही बेचारा चला गया, अब उसको लग रहा है कि यहाँ रहूंगी तो सब लूट पाट के लेके चले जाएंगे लोग रात में आ करके। उसे खुद अपने लूटने का डर हो, उसे ना लूट ले, उसके सामान को ना लूट ले, दोनों एतबार से, चाहे अपने नफ्स पर खौफ हो या अपने सामान पर खौफ हो, तो उसको इजाज़त है कि छोड़ करके कहीं अमन की जगह चली जाए, ठीक है। जैसे डरे अपने सामान पर, औ खाफत सुकूतल मंजिल, या किसका डर हो, घर के गिर जाने का, पुराना घर हो चुका बिल्कुल जर्जर। औ कानत फ़ीहा बिअज्रिन, या उसमें उजरत से रह रही है, अज्र बमाना उजरत, उसमें उजरत किराए से, मतलब किराए से रह रही है। वला तजिदु मा तुअद्दीही, और नहीं पा रही है वो जिससे किराया क्या कर सके, अदा कर सके। तो इसलिए अब वो फ्री के मकान में, जैसे मायके वगैरह चली जाए, भाई बहन वगैरह के मकान में चली जाए। सुम्मा इन वक़ातिल फ़ुरक़तु बितलाक़िन बाइन औ सलासिन ला बुद्द मिन सुत्रतिन बैनहुमा सुम्मा ला बासा। ये जो कहा गया कि शौहर के साथ उसके घर में इद्दत गुजारेगी, है ना, तो अगर तलाक़ रजई है तब तो जैसे चाहे इद्दत गुजारे, है ना, एक ही पलंग पर गुजारे, अगरचे गुस्सा गुस्से में एक दूसरे की तरफ मुंह ना करे, एक दूसरे पर हाथ ना लगाए। रजई में तो टेंशन नहीं है कि अगर वती कर भी लिया तो अच्छी बात है ना, रिश्तेदारी वापस आ जाएगी। और तलाक़ बायना में चूंकि वती नहीं कर सकता ना, तो अगर एक साथ सोएंगे हो सकता है हरामकारे में मुब्तला हो जाए, अभी वती करना दुरुस्त नहीं है ना उसके लिए। तो अब तलाक़ बायना या तलाक़ मुग़ल्लज़ा, बायना से भी बढ़ करके, ये 2 तलाक़ की इद्दत अगर शौहर के साथ गुजार रही है, तो ज़रूरी है कि दोनों अपने दरमियान आड़ कर ले। एक पलंग पर सोए तो बीच में यहाँ से मतलब कांटा रख ले, मतलब कुछ रख ले, ईंट वीट रख ले, और एक कमरे में सो रही है तो बीच में क्या करे, पर्दा डाल दे, और उसको लगे कि शौहर फासिक है, क्या है, और मुग़ल्लज़ा जो 3 तलाक़ देता है उसको हलाल हराम की कोई तमीज़ नहीं, जब भी तो उसने 3 तलाक़ दे दिया ना, जाहिल आदमी ने, गवार आदमी था, जब भी तो, मतलब इसका मतलब हर चीज़ में वो गवारी, अपना गवारपन दिखाएगा। तो वहाँ फिर ये है कि किसी इत्मीनान बख्श औरत को अपने पास रखे, साली को ना रखे, नहीं तो 2-2 खतरा हो जाएगा। सास को रख ले,
इन उसकी माँ रहे है ना, या उसकी बहन रहे जो भरोसेमंद हो, ये नहीं कि भाई की बात में आ जाए रात में उठ के चली जाए। इस तरह कोई भरोसेमंद क्या हो बीच में, औरत रहे। देखिए कहते हैं व इन वक़ातिल फ़ुरक़तु बितलाक़िन बाइनिन, अगर फ़ुरक़त वाक़े हो कैसे, तलाक़ बाइना से, और सलासिन या 3 तलाक़ से, ला बुद्द मिन सुत्रतिन बैनहुमा, दोनों के दरमियान क्या ज़रूरी है, सुतरा ज़रूरी है। सुम्मा ला बासा, फिर सुतरा के बाद कोई हरज, माना उसका ये होगा सुम्मा ला बासा, फिर कोई हरज, लिअन्नहु मुअतरिफ़ुन बिल हुर्मा, इसलिए कि शौहर जो है हुर्मत का एतराफ़ करने वाला है। शौहर क्या है, हुर्मत का एतराफ़ करने वाला है। हर मोमिन कम से कम ये जानता है। तो इतने हद तक कहा जाएगा सुतरा से ही काम चल जाएगा। इल्ला अन यकूना फासिकन, मगर जबकि वो क्या हो, फासिक हो, मगर जबकि क्या हो, फासिक हो। युखाफु अलैहा मिनहु, कि औरत पर उससे खौफ हो, औरत पर उससे क्या हो, खौफ हो। फ़हीन इज़िन तखरुजू, तो अब उस वक्त औरत क्या करेगी, निकल जाएगी, यानी उस घर से दूसरे मकान में। लिअन्नहु उज़्र, इसलिए कि ये भी क्या है, उज़्र है। वला तखरुजू अम्मन तक़लत इलैहि, लेकिन एक बार निकल कर दूसरे मकान में गई, दूसरे से तीसरे मकान में नहीं जा सकती है। अब कितना निकलते रहेगी बार बार, वहीं जैसे भी चाहो गुजारे। वला तखरुजू अम्मन तक़लत इलैहि, जिसकी तरफ मुंतकिल हुई है वहां से दोबारा, बोलिए ना निकले, ला तखरुजू ना निकले, अम्मा उस जगह से, इंतकलत इलैहि जिसकी तरफ एक बार मुंतकिल हो चुकी। वल औला अन यखरुजा हुआ व यतरुकहा, और ज़्यादा बेहतर यह कि खुद शौहर निकल जाए और औरत को क्या करे, वहाँ छोड़ दे। व इन जअला बैनहुमा इमरातन सिक़तन तक़दिरु अलल हैलुलति फहसुना, और अगर दोनों अपने दरमियान एक भरोसेमंद औरत को कर ले जो हाइल होने पर कादिर हो। तक़दिरु अलल हैलुला, जो अड़चन बनने पर क्या हो, कादिर हो। ऐसा नहीं कि दूसरी बीवी को हिला के रख दे, तो वो क्या अड़चन बनेगी। दोनों पता चला अड़चन क्या, दोनों बहाव में बहने लगे, तो अड़चन बनने पर अलल तक़दिरु अलल हैलुला, किस पर कादिर हो, हाइल होने पर कादिर हो। फहसुना, ऐसा करना क्या है। व इन दाक़ा अलैहिमल मंजिलु, और अगर दोनों पर मकान तंग हो, बम्बई में रहते हो, डरबे की जगह में एक ही रूम में 10-10 लोग है कि नहीं, फंसे। आज तक मैं इसी खौफ से बम्बई गया नहीं। बहुत सारे लोग बुलाते हैं वहाँ पे, जो साथी हमारे गांव के लोग हैं ना, लेकिन ये पता है कि एक कमरे में 10-10 लोग सोते हैं, ठसम ठस, बिल्कुल एक दूसरे पर पैर डाल करके, खतरनाक अंदाज। इस तरह की जगह में हो तो दोनों पर मकान क्या हो जाए, फल तखरुज, तो चाहिए कि औरत क्या करे, निकल जाए। तखरुज या खरुज नहीं है, नीचे दिखे बनस्तुर में ज़ौजा दिया हुआ है, औरत ही को चाहिए कि निकल करके कहीं अच्छी जगह चली जाए। वल औला खुरूजुहु, लेकिन बेहतर किसका निकलना है, मर्द निकल जाए, वो होटल में गुजारे और ये इसको अकेला स्पेशल एक कमरा दे दे। वइदा खरजतिल मरअतु मआ ज़ौजिहा इला मक्का, यहाँ दूसरा मसला, अगर औरत जो है अल्लाह अल्लाह, इधर मैं पलटा ही नहीं रहा था, पढ़ाते जा रहा हूँ मैं। अगर औरत जो है अपने शौहर के साथ मक्का गई, फतल्लक़हा सलासन, मक्का से मुराद किसी शहर गई, या एक मिसाल के तौर पर मक्का का लफ्ज़ है, ऐसा नहीं खुसूसी तौर पर मक्का के बारे में स्पेशली मसला है, यानी मसाफ़त। वक्त हो चुका है क्या, सल्लु अलल हबीब।